हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन RRDS। तो टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। तो ग्रेविटेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और जब ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो जब फोर्स अर्थ लगाएगी या कभी भी फोर्स किसी पे लगता है तो न्यूटन्स के रूल के हिसाब से, सेकेंड लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जब भी फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब वो बॉडी एक्सलेट हो रहा है। तो वही कहानी यहाँ भी है, जब अर्थ किसी भी फोर्स लगाएगी तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स अर्थ लगाती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी लगाने के कारण जब फोर्स लगने से उस बॉडी में जिस पे वो फोर्स लगाएगी तो वो बॉडी एक्सलेट करना शुरू होगी, और उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स कब लगाएगी? जब ये ऑब्जेक्ट या बॉडी उसके आसपास हो या उसके सरफेस पे हो। तो उस पर आप समझ सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं हवा में तो फिर नीचे आने लग जाती है। तो नीचे जब आती है तो फोर्स से कारण नीचे आ रही, तो फोर्स लगने से उस बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। तो वही आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्या एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है ऑब्जेक्ट, बॉडी, या कितना उसमें प्रोड्यूस होता है, कब? जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है, और इसे हम लेटर स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका डेरिवेशन क्या है दोस्तों, मतलब इसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, लेट अस कंसीडर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ है, इसकी रेडियस इसमें आर है, कैपिटल आर, और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने, स्मॉल एम इसकी मास है, और अर्थ जो है उसका मास कैपिटल एम हमने माना है। तो अर्थ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिससे हमने लिखा है इक्वेशन 1 में, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज F इक्वल्स टू GMM/r², जो हमने ग्रेविटेशनल, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा भी है, और उस फोर्स के हिसाब से ये फोर्स इतना होना चाहिए। इसे हमने इक्वेशन 1 दिया, और ये फोर्स जो लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, यही फोर्स इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन स्मॉल जी इन द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी द्वारा आप लिख सकते हैं, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगाते हैं तो न्यूटन का सेकेंड नियम जो कहता है, सेकेंड लॉ, कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और वो फोर्स कितने के बराबर होगा? किसी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस फोर्स को आप निकाल सकते हैं कैसे, उस बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और कितना उसका मास है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें फोर्स मिल जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा, F इक्वल टू mg। F इक्वल टू ए में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, यहाँ पर ए के जगह पे हमने लिख दिया है g, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है। इक्वेशन 1-2 हो गया। इक्वेशन 1-2 से हम कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों फोर्स ये जो है वो बराबर होंगे। तो हमने mg इक्वल्स टू GMM/r2 लिखा है, स्मॉल स्मॉल जी दोनों कैंसिल हुआ, तो हमारा g का वैल्यू आ गया GM/r², ये GM/r²। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के मास का इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कभी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मास क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब अगर आप 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट और 1 kg का ऑब्जेक्ट गिराएंगे तब वो दोनों एक साथ ही अर्थ उसको खींचेगा और एक ही समान उस पर फोर्स लगाएगा, तो उसमें एक्सेलरेशन एक ही समान होगा, मतलब एक ही वैल्यू के से एक्सेलरेट होके वो अर्थ उसके की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप कुछ हाइट से, सर्टेन हाइट से फॉल करते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन जो अर्थ के द्वारा है वो कांस्टेंट लगाया जाता है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है आपका जी, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास क्या है, और r² कितनी दूर है वो रेडियस ऑफ द अर्थ पे है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है, तो इसका आंसर भी कांस्टेंट आएगा जब हम सब के वैल्यू को पुट
करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9.8 है। मतलब हमारा जो जी का वैल्यू आ जाता है वो आता है 9.8। और ये एक्सेलरेशन है दोस्तों इसके पास, तो आप इस पर यूनिट लगा सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसका यूनिट होगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर दोस्तों ये समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट के मास पे इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब इसको कोई लेना देना नहीं है कि अर्थ की तरफ कौन सा ऑब्जेक्ट गिर रहा है, भारी है वो हल्का है, किस शेप का है, साइज का है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उससे कोई यहाँ पर फैक्टर वो लेना देना नहीं है। अर्थ हर चीज़ को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचती है और वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को भी आप अप्रोक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोस्तों। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो अर्थ के आसपास या अर्थ पे सरफेस पे होगा। इसकी वैल्यू हाइट के हिसाब से और डेप्थ के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी सरफेस पे होगी और इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है हाइट के ऊपर। जैसे आप हाइट इंक्रीज करिएगा तो जी का वैल्यू आपका जो है डिक्रीज करेगा और डेप्थ में भी जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। सो ये छोटा सा एक आपके लिए नॉलेज रहा, इंफॉर्मेशन रहा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।